वेलकम टू माई इमेजिनेशन लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वेंकी जो निकल चुकी थी अपने शिकार को फंसाने के लिए, और बांगजी ने वेंडिंग से बोल दिया था कि एक अच्छे खासे रिज्यूम बनाओ जिसमें मेरी हायर स्टडी नहीं हो तो चलेगा, पर नॉर्मल से जैसे एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चाहिए वैसे रिज्यूम बनाओ। और हाँ, ध्यान रहे मेरी जो पर्सनालिटी है वो छुई मुई सी, मतलब पूरी इनोसेंट की दुकान होनी चाहिए। तो वेंडिंग ने कहा तुम उसके सामने इनोसेंट बन के जाने वाले हो वांग जी। तो वांग जी ने कहा जितना मैंने इसे स्टडी किया है ना, ये सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के सामने ही है ना, स्वीट सा लिटिल बॉय है, पर बाहर एक नंबर का प्ले बॉय है। तो वेंडिंग ने कहा ओहो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वांग जी ने कहा इन्फॉर्मेशन, ये साला जब हीलिंग बैक्टीरिया बनता है अपनी चेहरे पे मास्क लगा के जब फिर रेडी वेडी होता है ना, ये पूरे ठेकेबाज होता है, लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट करता है, पर इसका पसंद तो लड़कों में है। तो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा ठरकबाज है। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं बना रहा हूँ। तो वांग जी ने और अपना रिज्यूम वेंडिंग ने कहा देखो वांग जी तुम तो बचपन से इसमें हो, तो इसमें तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी रिज्यूम में मिल जाएगी तुम्हारे लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाँ ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे ही तुम्हें ट्रेन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तेरे सितारे भी सीधे साधे हमारी हैकिंग स्किल को लेके, हमारी टैलेंट को लेके हमें चूज़ किया गया था, तो हमारी बैकग्राउंड थोड़ी सी क्लीन चिट है। तो ये दोनों वांग जी ने हाँ हाँ ठीक है। ये कहने के बाद ये दोनों ने काम के लिए वहाँ पे अप्लाई कर चुके थे। और वांग जी को लगा कि अगर वेंकिंग का ये प्लान फेल हो गया है तो उसे प्लान बी भी रेडी करना होगा। तो इसलिए वांग जी ने वेंकिंग के रिज्यूम को भी जियांग के यहाँ भेज चुके था। तो एंडिंग ने कहा तुमने ये क्या तो वांग जी ने और क्या करते, देखो इनको सेक्रेटरी चाहिए क्योंकि इनका जो कॉमन सेक्रेटरी है मतलब साउथ इंडियन जो इनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है वो प्रेग्नेंट है। और मेन मुद्दा ये है कि अभी इन्हें सेक्रेटरी चाहिए क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये फैमिली मेम्बर्स है तो एक्स्ट्रा केयर तो उसके साथ होगा ही। तो मैंने लगा वांग जी क्या हम हार्श हो रहे, तो वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं, क्रिमिनल के साथ थोड़ा हार्श होना चलता है। तो वेंकिंग ने कहा हाँ होना चलता है। ये वांग जी ने कहा क्या तुम्हें, तो वेंडिंग ने कहा नहीं वो एक क्रश था जो नहीं भी ख़त्म हो गया, पर बुरा लग रहा है कि हम एक प्रेग्नेंट मेल का फ़ायदा उठा रहे। तो वांग ने कहा वेंडिंग ने कहा सच में वो अगर प्रेग्नेंट ना होता तो अपनी इतनी हेल्प तो होती नहीं। तो वांग ने कहा ठीक है काम पे लगो। ये कहने के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू लिया अपने रिज्यूम में जो प्रोसेस होता है उसमें भेज दिया था। और लकीली ये तीनों ही सिलेक्ट हो चुके थे क्योंकि हाँ भाई उनके जो स्टडी थी जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था उस जॉब के लिए। वो परफेक्टली क्वालिफाइड थे वो तीनों। यहाँ पे वेंकिंग जो उस क्लब में आ चुकी थी जहाँ पे जियांग काम कर रहा था। वेंकिंग ने एक सेक्सी सा अटैच पहना था और उसने अपने को ऐसे रोल में ढाला था कि जियांग के पर्सनैलिटी को वो पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर जाके उसके ऊपर बात करेंगे। और जियांग बिहेवियर क्लाइंट के ओवर सेक्शन में एरिया में था। तो वेंकिंग ने थोड़ा सा नशे में फ़ायदा उठाते हुए उस रूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे जियांग जो बैठा हुआ था जो विंग न्यूज़ एंड के साथ था, क्योंकि भाई ये तीनों थे बैचलर और इन्हें करनी थी मस्ती, क्योंकि हाँ न्यूज़ ने फिर से विंग के ब्लाइंड डेट को स्पॉइल कर दिया था। अब वो इनको घर जाके अपने माँ से तो डांट नहीं सुननी थी, तो इसीलिए वो जंग को बोल के पार्टी करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। स्वयं साउथ इंडियन के घर चला चुका था कि भाई हाँ उसे अपनी माफिया किंग की थोड़ी सी तो सेवा करनी पड़ेगी। जो उसके माफिया किंग ने ऑर्डर दिया कि घर जाके अपने मॉम और आंट को संभाल लेना मेरे प्यारे भाई। ये कहने के बाद उन्होंने स्वयं और साउथ इंडियन को घर भेज दिया था और नैन्सी और न्यान्डी को मैसेज करने के लिए कर दिया था कि बाकी का काम आप दोनों संभाल लेना प्लीज़। तो यान्नी भी अपने प्यारे भाइयों के लिए शहीद होने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी इस दरवाज़ा खुलता है और कहते हैं वेंकिंग कहते हैं यो फॉरवर्ड बॉस कहीं के कहाँ पे हो तुम, मुझे दिखाई दो दे नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी कैफ़े पे काम करती हूँ, तुम्हारी कोई स्लट नहीं हूँ। तभी वेंकिंग जो नशे की हालत में होने का प्रिटेंड कर रही थी, जियांग न्यूज़ एंड विंग तीनों ही शॉक कि भाई जियांग को वो ऐसे शॉकिंग लुक के साथ देख रही थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है जियांग और ये तुम्हें फॉरवर्ड बॉस क्यों कह रही है। तो जियांग मुझे क्या पता। तभी वेंकिंग जियांग के ऊपर आके बैठ जाती है और उसको मतलब थोड़ा हाथ धार ले चुकी थी और साइड के जो वाइन बॉल था उसे तोड़ के उसके गले पे रख चुकी थी और कह रही थी अगर कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में मेरे से सोचा, मैंने भाई ड्रिंक तो फेंक दी थी, फिर मुझे नशा क्यों हो रहा है।
तो जियांग चैंग ने कहा, ओह तुम्हें ऐसा हो रहा है? तो किंग ने कहा, और तुम कौन हो? तुम तो मेरे बॉस नहीं हो ये, क्योंकि वो वहाँ पे। तो जियांग चैंग ने कहा, वाह क्या तपस्या है मेरी विंग न्यास हुसैन। तो न्यास हुसैन ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी तपस्या है तुम्हारी, क्योंकि आज तुम्हें इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली और यहाँ पे सीधा धमकी है। तो जियांग चैंग ने कहा, थोड़ी बहुत? तो न्यास हुसैन ने कहा, हाँ क्यों, विंग तुम्हें बताया नहीं? तो जियांग चैंग विंग को देखने लगा। तो विंग ने कहा, मैं भूल गया। तो जियांग चैंग ने कहा, विंग ये क्या भूलने की चीज़ है? तो विंग ने कहा, अरे काम के चक्कर में भूल गया, वैसे भी इसके बारे में क्या ही, बस इतना पता चला है कि इसके भाई है और एक अच्छा खासा दोस्त है, और उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो जियांग चैंग ने, फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था मुझे इसके बारे में। और सही में कितनी प्यारी है भाई, कितनी प्यारी लग रही है। वेंडिंग मन में बोल रही थी, तुम लोगों को उतना ही पता चलेगा जितना हम बताना चाहेंगे। और प्यारी, मैं तो हॉट एंड सेक्सी भी हूँ, तुम्हें क्या पता मैंने कितनों का कैसे कैसे दिल तोड़ा है। बेचारा तुम्हारा भी दिल टूटने वाला है। वैंकिंग जो बेबस होगी ये सब सोच रही थी। तो फिर जियांग ने कहा, तो फिर क्या मैं से रूम में? तो इन्हें कहा, 2 अलग अलग रूम लेना, वरना ये सुबह उठ के तुम्हें मार डालेगी जियांग। तो जियांग ने कहा, हाँ हाँ सही कहा, मुझे फिर से अपनी बैक साइड पे बोतल नहीं पड़वाना। कहने के बाद वो जियांग चैंग वेंडिंग को उठाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। और वेंकिंग इसी मौके का फ़ायदा उठा के जियांग चैंग के मोबाइल में 2 मोबाइल्स है जो ऑफिशियली और पर्सनली यूज़ होते हैं, उन दोनों मोबाइल्स में एक चिप इंस्टॉल कर देती है, जिससे जियांग चैंग की हर एक चैट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली वेंकिंग के फ़ोन से कनेक्टेड होगा। तो वांगजी और वेंकिंग को सिग्नल मिल चुका था कि हाँ वेंकिंग ने अपना काम कर चुकी है। तो वेंकिंग को जैसे जियांग चैंग अपने कमरे में लेटा के जग के नहाने वाला था, वो पीछे मुड़ा, उसने वेंकिंग के फॉरहेड पे किस किया और कहा, यू वाइल्ड कैट, मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? और वेंकिंग में सोच रही थी, क्रम्पी चिकन में तुम्हें छोड़ के भागूंगी नहीं तो क्या, और तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हुए से मनियो, एक वही मन में बोल रही थी। क्योंकि हाँ इन लोगों के क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होते, नहीं वो उनके फीलिंग्स को देखते, नहीं और कुछ को। इसलिए जियांग चैंग वहाँ से निकल चुका था। वेंकिंग वहाँ पर बड़े होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि हाँ उसे पता है पहला रोल कि माहौल में ऐसे ढल जाओ कि सामने वाले को लगे कि तुम उसी का पार्ट हो। इसलिए सुबह होते ही वेंकिंग वहाँ से निकल चुकी थी। जियांग चैंग जो वहीं पे रुका था कि वो वेंकिंग से बात कर सके, पर हाँ उसे जब पता चला कि वेंकिंग निकल चुकी है तो उसने कहा फिर से हाथ से चली गई, हाय फिर से कुछ कोई ना, अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे बारे में मिल चुकी है तो मैं ढूंढ ही लूँगा। यहाँ पे निया हुसैन और विंग जो रात में ही निकल चुके थे, पर हाँ विंग को फिर से माफिया की वजह से लिंक पेट्रियक बन के स्वयं को बुला के फिर से किसी काम के थ्रू बाहर जाना पड़ा था। ये बात वांगजी को भी पता चला, तो वांगजी ने भी पीछा किया था और उसे वहाँ जाके पता चला कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विंग के टीम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें कुछ कहते हैं ना इलीगल चीज़ों की हेरा फेरी वो वगैरह कर रहे हैं। तो वांगजी बस बहुत सारी प्रूफ कलेक्ट कर रहा था कि उसका एक मूव कहीं पे उसकी जान पे खतरा ना बन जाए, इसलिए। और विंग जो बेहतर से सबको मारे जा रहा था, स्वयं ने भी किसी के ऊपर रहम नहीं कर दी। वांगजी समझ गया था कि हाँ ये माफियाज में ये नॉर्मल है, तो वांगजी ने वहाँ पे इंटरव्यू नहीं किया था और वहाँ से निकल चुका था। वही जो अपना काम खत्म करने के बाद घर आ चुका था और अपने बिजनेस वर्ल्ड में लग चुका था कि हाँ भाई कुछ काम में लीगली कुछ चल रहा है या फिर कुछ हेरा फेरी हो रही है, उस वो देख रहा था। सॉरी गाइस। और वो उसके मन में यही चल रहा था कि कुछ सालों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे उसने दबा दिया था वो फिर से हरकत में आया है। जैसे कि माफिया वर्ल्ड के जैसे कि आधे सीक्रेट उसे पता है, वो बस उसी को यूज़ करके ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। वहीं थोड़े गहरी सोच में था और वो सो गया था। सुबह उठने के बाद वेंकिंग ने जब देखा कि वांगजी और वेंडिंग ने क्या करसाती की है, उसे इतनी गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने उन दोनों को दे मारा, एक एक को पटक डाला था। वांगजी हाँ अच्छा खासा था, फाइटिंग स्किल में बहुत अच्छा था, फिर भी वेंकिंग के गुस्से के सामने तो उसे टिकना नहीं है। क्यों? हाँ भाई थोड़ी की गलती उसकी वे कंसर्ट लेना चाहिए, पर कहाँ कंसर्ट सीन, थोड़ा सा उसने अपनी मनमर्जी चला दी थी तो वेंकिंग ने उसे कूट डाला था। उसने अपने भाई को की हालत तो थोड़ी बहुत बुरी कर डाली थी, तो वेंकी नहीं तुम्हारा ये मास्टर प्लान था। तो वेंकी ने कहा देखो हम इस थ्रू नहीं जा पाएंगे वेंकी, तुम समझो उसके पास रहना होगा, उसके ऑफिस वर्क में उसके पास 24 घंटे पर्सनल सेक्रेटरी ही रह सकती है। और पहले वैसे भी
बोल लट्टू तो है ही तुम्हारा, तो काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वेंकी ना हाँ हाँ, इस बार मुझे उसके घर पे बहू बना के भेज दो, और मैं जब निकलूँगी तब निकल भी नहीं पाऊँगी। तो वांगजी ने कहा जब निकल ना पाओ तो क्या कर सकते हो। तो वेंकी ना क्या कर सकता, अगर पता चला बाद में कि भाई नहीं वो भी एक इलिंग पेट्रिया की तरह एक मतलब मारधाड़ गुंडागर्दी में है, और हम मुझे बाद में पता चला मुझे मेरे हस्बैंड को मारने का ऑर्डर मिलेगा। तो वांगजी ने कहा तो क्या, तो वेंकी ने कहा अरे मार डालूंगी अगर वो क्रिमिनल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सोचो ना मैं पूरी ज़िंदगी क्या बेड़ा बन के रहने वाली हूँ। तो वेंकी ने कहा ऐसा नहीं होगा वेंकी, शांत हो जा, गर्लफ्रेंड रहते ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो वेंकी ने कहा ऐसा ही करो तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका डालूंगी बांगजी। तो वांगजी ने कहा ठीक है, वैसे भी तुम धमकी किसे दे रहे हो। तो वेंकी ने कहा द ग्रेट एजेंट हंगुजन को धमकी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है। तो वांगजी चुप हो गया था, क्योंकि हाँ वांगजी चाइना में आते ही कुछ न कास्ते कर चुका था। उसने वहीं के अच्छे खासे क्लब एरिया को उड़ा चुका था, जिसमें हाँ लीगली सारी चीज़ें होती थी, पर हाँ वो सारी इलीगल है, जैसे कि वेपन डीलिंग करना। तो वांगजी उस जगह को उड़ा चुका था। तो वेंकी ने कहा वांगजी ये क्या है। तो वांगजी ने कहा क्या क्या, उसे भी तो पता चले वो किससे पंगा ले रहा है। तो वेंकी ने कहा क्या वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता है। तो वांगजी ने कहा वो हंगुजन के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो हंगुजन की ओर से उसे आंसर मिला है, डोंट वरी। तो वेंकी ने कहा तुम भी ना वांगजी। तो वांगजी ने कहा क्या मैं भी, तुम भी मेरी जगह पे होती ना तुम भी यही करती ब्लैक स्वान। तो वेंकी ने कहा रियली वो यही करती। तो वांगजी कहता है तुम क्या रियली हो वो यही करती, तुम भी वही करते व्हाइट स्वान। और ऐसे ही हमारी पूरी तिगड़ी पूरी दुनिया में फेमस है, हम तीनों एजेंट पूरी दुनिया को पानी पिला के रखते हैं। तो ये सुने बस पुदीना हंसने लगे थे और कहने लगे थे तो चले जॉब इंटरव्यू के लिए। तो वांगजी ने कहा हाँ हाँ चलते हैं। उसके बाद वांगजी ने अपना ऐसा गेटअप बनाया कि वेंकी और वेनिंग देख के भाई ये हमारा वांगजी है। तो वांगजी ने कहा शराब। वांगजी ने एक मतलब एक साइड करके अच्छे खासे गुड बॉय वाला लुक बना के एक चश्मा को वेयर किया था। ये देखते ही वेंकी और वेनिंग की जो हंसी छुटी थी। तो वांगजी ने कहा अरे भाई उसके सामने इनोसेंट की दुकान बनने के जा रहा हूँ, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। तो वेंकी और वेनिंग बोले चोमू लगे चोमू। तो वांगजी ने कहा हाँ इस चोमू के प्यार में उसे इस तरह पागल करेगा वो अपने सारे राज को तो खुद उगा लेगा। तो वेंकी ने कहा ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद वो तीनों जियांग्स वे और निक ऑपरेशन चलने लगे थे। उन्होंने पहला राउंड तो कंप्लीट कर चुके थे, अब दूसरे राउंड में उनके इंटरव्यूज चल रहे थे और उन्होंने उसे भी पास कर लिया था। तो ये तीनों मतलब विनिंग के डायरेक्ट इंटरव्यू न्यू से मिलने वाला था जो थर्ड इंटरव्यू था, और वैंकिंग की भी जो इंटरव्यू था वो जंग चंग लेने वाला था। पर हाँ वांगजी का इंटरव्यू साउथ इंडियन लेने वाला था। तो साउथ इंडियन का पहला क्वेश्चन था कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, फिर तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिले। तो वांगी ना मेरे लुक की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। इतना पोलाइट इतना शांत आंसर सुन के सचिन पहले एक बार सोच गया कि ये विंग के सामने टिक पाएगा, क्योंकि इनका गुस्सा काम करते वक्त अलग ही लेवल का होता है, ये बात उसे भी पता है। पर उसने जब वांगजी की सारी मतलब काम करने के तरीके देखे कि हाँ उसे जो टास्क दिया गया था वो बहुत अच्छे से उसने क्वालिफाई किया है, तो वांगजी के ऐसा आंसर सुनने के बाद साजिद को भी लगा हाँ भाई लुक थोड़ा सा तो है, मतलब कहते ना वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाला लुक है, चोमू वाला लुक है। तो सचिन ने ठीक है तुम्हें मैं 2 दिन तक अपने अंडर सारी चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सीओ से मिलने दिया जाएगा। तो वांगजी ने कहा लग गया जाट पर मेरा काम तो हो गया। तो वांगजी ने अपना सर हाँ हिला दिया था। यहाँ पे वेनिंग जब नियोजन देखता है तुमने उसने कहा वेनिंग तुम यहाँ पे। तो वेनिंग ने कहा सीनियर नी आप यहाँ पे, आपको मैं याद भी हूँ। तो नियोजन वेनिंग के पास आते हुए बोला हाँ हाँ कैसे याद नहीं हो गई, वही जिसने मेरा सब कुछ तेल गुड्डे तोड़ के वहाँ से भाग गए थे। तो वेनिंग ने कहा शायद मैं गलत टाइम पे गलत इंटरव्यू जगह पे आ गया, पे चलता हूँ। तो नियोजन ने कहा वहीं रुक जाओ तुम सही जगह पे आए हो, वैसे तुमने तो लंदन में स्टडी किया था तो फिर यहाँ पे ऐसे। तो वेनिंग ने कहा वो पर्सनल इसको क्या बताना ज़रूरी होता है। तो नियोजन ने कहा नहीं वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखिए तो तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए, पर इतने सालों तक तुमने काम क्यों नहीं किया। तो वेनिंग ने कहा बस बोला ना कुछ इशूज़ थे। तो न्यूज़न को लगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ना हो जाओ, तो इसलिए न्यूज़न ने उसे हायर कर दिया था। क्योंकि उसे कॉलेज का बदला भी तो लेना था, क्योंकि न्यूज़न ने उसके बाद वेनिंग को ढूंढने की कोशिश की पर वेनिंग का कुछ ज़्यादा पता चले तब ना, और इसी चक्कर में न्यूज़न एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होल्डर बन चुका था वेनिंग के चक्कर में। यहाँ पे जियांग जब वेंकी को देखता है, वेंकी
जो प्रिटेंड करने वाले थे कि वो जंग को जानती ही नहीं है, पहचानती ही नहीं है। तो जंग कहना, मैं क्या आप मुझे पहचानते? तो वेंगनिंग ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो जंग से CEO है ना, आपको कौन नहीं जानता होगा। तो ये सुनने के बाद जंग का थोड़ा मुँह उतर गया। तो उसने कहा क्या हम पहले कब मिले? तो वेंगनिंग ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो अब जो मिल रहे हैं अभी। तो उसके बाद जंग ने उसके कुछ इंटरव्यूज़ लिए और उसके बाद उसे हायर करने लगा। करने और जाने बाद वेंकट ने थैंक यू सर आप मुझे हायर किया, ये कि वो जैसे ही जाने वाली था तभी जंग ने कहा तुम क्लब वगैरह बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते जाते हो। तो ये सुनने पर बैंकिंग ने मन में सोच लिया था कि हाँ भाई उसे थोड़ा सा हिंट देगी कि वो जानती है ना जानने को प्रिटेंड करने वाली है। तो बैंकिंग पीछे मुड़ी थे, बोली हाँ मैं क्लब में अच्छे से ड्रेसअप होके के। तो बैंकिंग ने मैं क्लब जाती ही नहीं हूँ, आपको सिर्फ कोई गलत फहमी होगी, आज से आज मेरे बॉस है तो मैं कल से ज्वाइन करने आ जाऊँगी हूँ। ये क्योंकि बैंकिंग वहाँ से चली गई। तो जंग ने कहा ओह ना जानने का प्रिटेंड अच्छा है, चलो देखते तुम कब तक मेरे साथ ही ब्रेकअप करने वाली हो, कब तक इसे लंबा खींचने वाली हो। वेंकी ने गहरी सांस लिया और कहा चलो काम हो गया, अब भांगजी और वेन्निंग अपने काम पे लगे। तभी वेन्निंग का भी मैसेज आया कि हाँ यहाँ पे मुर्गा फंस चुका है, और दूसरी ओर भांगजी का भी मैसेज आया कि हाँ मेरा काम हो चुका है। तभी ये तीनों फिर से अपने हाइडआउट में आके अपने काम के प्लान को सोचने लगे कि कैसे उन्हें इनका स्ट्रेस जितना है, धीरे धीरे उनके घर पे घुसना है, धीरे धीरे इनके हाइडआउट्स के बारे में जानना है, सारी चीज़ें। और वैसे ये भांगजी अपने काम पे लग चुका था। हाँ उसने इनकी अच्छी खासी इलीगल के जो काम होते हैं लोगों को जैसे धमकाना वगैरह वगैरह उस सारे को बहुत थप करने में लगा था। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई इलिंग पिटनर के नाम में से ये हंगोजन डरता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसने जब हंगोजन के रिकॉर्ड चेक किए थे करवाए थे तो उसे पता चला नहीं ये भाई ये माफियाज को मारने के लिए पैदा हुआ, ये माफियाज को कीड़े मकोड़े तक कुचल देता है, इसके लिए ये कुछ नहीं है। तो विंग ने भी ठान लिया था कि भाई एक बार तो वो हंगोजन से मिलना ज़रूर चाहेगा। यहाँ पे उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ अब वही अपने नखरे ना दिखा के एक दो ब्लाइंड डेट पे खुद जाता था और पोलाइट में मना करके आता था। ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी उनके घर वालों के लिए पर इतनी नहीं। और वही ने कहा कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप सब। तो जो म्याम जो अलग ही जगह पे रह के काम कर रहे थे तभी न्यूज़िंग जो लैंड मतलब वे के साथ और यंग के साथ लैंड के साथ ही रहता है। तो न्यूज़िंग को दिखाते हुए विंगा इसकी शादी करवा दो ना, ये तो अखंड सिंगल मरा है। तो न्यूज़िंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरा इकलौता पहला प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस आ चुका है और मैं उसे पटाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, तो मेरे बारे में पूछा। तो इन्हें और जंग तो वो जंग ने विंग देखो मैंने अपने प्यार को ढूंढ चुका हूँ, वो भी मेरे पास आने वाली है, तो मैं उसके लिए वेट करूँगा, किसी और अरुण ने तो घर के साथ जाऊँगा नहीं। तो मैडम ने कहा ओहो हमारे बच्चे हमसे इतनी बात छुपाने लगे, चलो कौन है? तो जंग ने कहा मेरी न्यू इंटर्न सेक्रेटरी। और न्यूज़ ने कहा मेरी भी। तो एक साथ बोले भाई क्या लक है। तो विंग ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है तुम दोनों को? तो ये सुनने के बाद ही इन दोनों ने कहा कोई गड़बड़ नहीं है बस लक है और कुछ नहीं। तो विंग ने कहा लक है। तो साउथ ने अरे लक से याद है विंग मुझे तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी मिल गया है, पर हाँ वो थोड़ा सा इनोसेंट है, तुम उसके ऊपर अपना गुस्सा मत निकालने लग जाना जैसे बाकी एम्प्लॉय के सामने निकालते हो। तो इन्होंने कहा साउथ ने कुछ भी। तो साउथ ने कहा कुछ भी क्या, तुम्हारा गुस्सा ना साथ में हस्बैंड रह देता है, जब तुम्हारा कोई काम इधर से उधर होता है वो तो मैं हूँ जो तुम्हें झेल चुका, वो स्वयं है, वरना और कोई होगा तो ना झेल पाएगा तुम्हें। मैं जो बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना विंग। तो विंग ने हाँ हाँ ठीक है। तो ध्यान से रहने का विंग तो मैं ऐसा करता हूँ अपने एम्प्लॉय के साथ। मैंने कहा तुम ऐसा करते हो विंग? तो इन्हें कहा नहीं यार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आपको तो पता है मैं आपका कितना प्यारा सा बच्चा हूँ। तो मैडम मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है। वैसे विंग ये सारी लड़कियाँ कौन है? तभी विंग वो तस्वीर देखता है, उसे जो वो खाना खा रहा था ना उसके गले में खाना अटक गया था। वो कहा ये कौन हो सकता है? मुझे क्या पता कि वो सारी लड़कियाँ वो असैसिन है जो उनको मारने आती है। और स्वयं उन्हें ऐसे ठिकाने लगाता था कि जैसे वो सारे कॉल गर्ल्स हो। तो वो स्वयं को देखने लगा, स्वयं ने माफ़ कर दो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो साउथ जंग यानली सबको फंदा लग चुका था क्योंकि भाई इतना बड़ा राज छुपा रहे थे, वो इनका पकड़े गए जाने का पूरी गारंटी है इसलिए। तो विंग ने हाँ ये सारी लड़कियाँ ना वो मेरे बिजनेस पार्टनर मतलब जो बिज़नेस जिसके साथ मैं करता हूँ ना वो सारी बेचते। अब उन्हें थोड़ा ना पता है कि मुझे लड़के पसंद है। तो मैडम ने कहा अगर तुम्हें लड़के पसंद है, उन्हें पता चला कि आप लड़के भेजने वाले, मुझे थोड़ा इनके बारे में बताना, मैं उनकी हड्डी पर इसलिए छोड़ के आऊँ।
तो कंसिडरेट और मैडम ली ने कहा हाँ मुझे भी बताना हुई। तो इन्हें कोई नहीं, मैं उनके साथ डील कैंसिल कर देता हूँ, उन्हें अच्छा खासा लॉस मैं भरवाता हूँ, आप परेशान मत हुए। तो मैडम वो कंसिडरेट और मैडम ली ने कहा तो फिर ठीक है, अगर ऐसी चीज़ों की करते फिरोगे ना वही बता रही हूँ तो मैं टांगे तोड़ दूँगा। तो इन्हें पर आपको ये कैसे पता चला? तो हम कैसे मैडम ने हाँ वो वैसे कि वो तो क्या मैंने क्योंकि तुम्हारे आंट ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़े रखे। ये सुनते ही वही बस स्वयं को देख रहा था कि स्वयं बच्चों क्या कर रहे हैं, तेरा काम क्या है, मेरी प्रोटेक्शन ऐसी हो रही है। तो स्वयं ने कहा अरे मैं माफिया किंग हीलिंग पेट्रे के प्रोटेक्शन में हूँ, थोड़ा ना विशन की प्रोटेक्शन में हूँ। तो वो विंग भी लाइक हाँ हाँ बच्चों बड़ा रे मजाक प्रोटेक्ट कर मुझे। उसके बाद स्वयं ने एक मैसेज ड्रॉप किया उनके स्पेशल गार्ड को और वो सारे डिटेक्टिव छुमंतर हाँ उन्हें अच्छे खासी रकम देके उनका मुँह बंद करा दिया गया था और बस उन्हें ये बता दिया गया था कि विंग मिशन के ऊपर नज़र ना रखे, बस जो खबरें तुम्हें बाहर से मिल सकती है वही खबरें ही तुम उनके कान को पहुँचाओगे, वरना तुम जान से जाओगे। तो वो डिटेक्टिव अपनी जान की बचाने के चलते ये सब करने के लिए रेडी हो गए थे। ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया था। और साहब जो अपना स्टमक पकड़ के आके बैठ चुका था उसने कहा बेबी तुम पता है तुम्हारे अंकल के लिए मैं एक सेक्रेटरी को ढूंढ रहा हूँ। वो सेक्रेटरी बहुत इनोसेंट है, पता नहीं तुम्हारे अंकल क्या करेंगे उसके साथ। तो सेंग बिछा देता है तो उसे रख क्यों रहे हो? तो सच नहीं रहेगा, अब तक जितने कैंडिडेट रखा मैंने देखा है ना ये सबसे बेस्ट है इसीलिए। तो सेंग ने कहा तो फिर तो सच ने 2 दिन उसे ट्रेंड कर उसके बाद मैं एक लंबी छोटी जब पे जाने वाला हूँ। तो सेंग ने कहा रियली रियली? तो सेंग ने कहा रियली वैसे सोया मुझे बाहर का कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तुम ला दोगे? तो सेंग ने कहा अभी चले? तो सासू जी ने कहा हाँ चलते। ये कहने के बाद सासू जी और सेंग बाहर खाने के लिए निकल चुके थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।